मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह और कमला देवी से बड़े थे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव इनके चचेरे भाई हैं। पिता सुघर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, किंतु पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जशवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में MA और BT करने के उपरांत इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए और सक्रिय राजनीति में रहते हुए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। चलिए बात करते हैं राजनीतिक करियर की। तो मुलायम सिंह उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता रहे हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज और सामाजिक स्तर को ऊपर करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। सपा नेता राम सेवक यादव के प्रमुख शिष्य थे। इन्हीं के आशीर्वाद से मुलायम सिंह यादव भारत और हिंदी बेल्ट की राजनीति में 5 दशकों से ज्यादा समय तक सक्रिय रहे। 55 सालों के राजनीतिक करियर में मुलायम सिंह यादव भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। वे देश के रक्षा मंत्री बने, 7 बार सांसद रहे और 8 बार विधानसभा में विधायक रहे और 1 बार MLC भी बने। 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। यह पहली बार हुआ था कि उत्तर प्रदेश में सपा अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में थी। नेताजी के पुत्र और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और प्रदेश के सामने विकास का एजेंडा रखा। अखिलेश यादव के विकास वादों से प्रभावित होकर पूरे देश में उनको व्यापक जन समर्थन मिला। चुनाव के बाद नेतृत्व का सवाल उठा तो नेताजी ने वरिष्ठ साथियों के विमर्श के बाद अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात चली थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, किंतु उनके सजातियों ने उनका साथ नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल से लोकसभा में वापस लौटे। असल में वे कन्नौज भी जीते थे, किंतु वहां से उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया था। तो वहीं वर्ष 1990 अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का मुलायम सिंह यादव का फैसला उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा और सबसे विवादित फैसला रहा है। वहीं 90 के दशक में बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार्य सेवा शुरू कर दी थी। तैयारी पूरी थी। उस समय यूपी की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव के पास ही थी। मुलायम सिंह ने बयान दिया था, बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये साल 1992 में हुए निर्णायक विध्वंस के 2 साल पहले की बात थी। नेताजी के बयान से बेकाबू हो गई कार सेवकों की भीड़। कार सेवकों के साथ साधु संतों की भीड़ भी हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी। एहतियातन अयोध्या में कर्फ्यू लगाया गया। इसके बावजूद अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता था। पुलिस ने आदेश का पालन किया, गोलियां चलाई गई। कई कार्य सेवकों की मौत भी हुई। लेकिन बस गोली लगने से ही नहीं, सरयू नदी पर बने पुल के जरिए भाग रहे लोगों के बीच भगदड़ हो गई। उसमें भी कई लोगों की मौत हुई। मृतकों की सही संख्या का अंदाज कभी नहीं लगाया जा सका। तो वहीं 2 नवंबर 1990 को ही कोठारी बंधुओं की हत्या हुई थी। 20 साल के शरद कोठारी को घर से बाहर निकाल सड़क पर बिठाया गया और उनके सिर को गोली से उड़ा दिया गया। छोटे भाई के साथ ऐसा होता देख 22 साल के राजकुमार कोठारी भी कूद पड़े। एक गोली राजकुमार के गले को भी पार कर गई। इस हत्याकांड में नेताजी का नाम भी घसीटा गया। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। अखिलेश यादव की मां मालती देवी के निधन के बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से विवाह कर लिया था। कई बार इस तरह की अफवाहें उड़ी थी कि अखिलेश यादव और साधना के संबंध अच्छे नहीं हैं। इस पर खुद साधना गुप्ता ने हकीकत बताई थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को उन्होंने कभी सौतेला नहीं समझा। बकौल साधना गुप्ता, अखिलेश ही हमेशा उनके बेटे थे, हैं और रहेंगे।
2017 में जब मुलायम सिंह यादव के परिवार में कलह हुई थी, तब अखिलेश के करीबियों ने साधना गुप्ता पर घर तोड़ने के आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर यानी सोमवार को नेताजी ने अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने सुबह 8:15 पर अपनी आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते कुछ दिनों से मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को अस्पताल से सफाई लाया गया और आज सफाई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सफाई में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ा। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताते हुए, मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। तो वहीं सीएम योगी ने मुलायम यादव को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोककर श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ नेता शरद यादव ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। तो वहीं शिवपाल बोले, इस सत्य को स्वीकार कर पाना कठिन। सोनिया गांधी ने भी दुख जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर शोक जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। तो वहीं यूपी और बिहार में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया और इसी तरह गरीब, मजदूर, पिछड़े दलितों के एक नेता जी का सफर खत्म हो गया।